अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? और आप सब की प्रिपरेशन वगैरह कैसी जा रही है? आज हमने ना करंट अफेयर्स के लेक्चर्स करंट अफेयर्स का एक लेक्चर करना है कि करंट अफेयर्स में टॉपिक कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, और कोई एक आधे पेपर को भी डिस्कस कर लेना है, ताकि आप सबको ना एक आइडिया हो जाए इस चीज़ का कि करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ हमने पढ़नी, कौन कौन चीज़ हमने पर डिस्कस करना है, ये सारा सब कुछ। तो ये हमारा ना क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसमें मतलब पाकिस्तान अफेयर्स के जो डोमेस्टिक इश्यूज है वो कौन कौन से आते हैं, अब देखो। अब अगर हम ऐसे की बात करें ना, तो मैं आपको ना एक और चीज़ यहाँ पर एक अच्छी सी ऐड बता देता हूँ ऐसे की प्रिपरेशन के हवाले से। जब भी आप ना ऐसे की प्रिपरेशन करें, तो आप ना ऐसे को तीन इन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड कर लिया करें। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड्स फॉर रिफॉर्म्स की बात है। तो आप एक पॉलिटिकल का अलग से चार्ट बनाए, इकोनॉमिक का अलग से चार्ट बनाए, और सोशल का अलग से चार्ट बनाए। अब जो गुड गवर्नेंस का जो टॉपिक है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड्स फॉर रिफॉर्म्स, तो उसमें जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो आप पॉलिटिकल चार्ट में लगा लें, जो आपके इकोनॉमिकल इश्यूज हैं वो आप इकोनॉमी के चार्ट में डाल दें, और जो आपके सोशल इश्यूज आते हैं वो आप सोशल में डाल दें। तो एक बहुत ज़रूरी ये बात है, मोस्टली ऐसे की ना प्रिपरेशन करने में बड़ी काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी से आपको ना आसानी हो जाती है टॉपिक को आइडेंटिटी करने के लिए, टॉपिक का मटेरियल इकट्ठे करने के लिए, टॉपिक की वेरिएबल जो आउटलाइंस होती हैं या पॉइंट्स वगैरह बनाने में, वो बड़ी बहुत हमें आसानी मिल जाती है। तो जब भी आप ऐसे का टॉपिक बनाए, तो आप इन तीन चीज़ों में आप उसे डिवाइडेड करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल में। तो करंट अफेयर्स में भी जो आता है ना, मोस्टली जो 20% हमारा आता है करंट अफेयर्स के पेपर में, वो पाकिस्तान अफेयर्स के इशू से रिलेटेड ही होता है। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आ गई, इकोनॉमी चैलेंजेस की बात आ गई, और सोशल इश्यूज मतलब कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हो गए या सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, ठीक है। ये हमारे आ जाते हैं सोशल में, या मतलब के डिजार्डर हो गया, फ्लड वगैरह हो गई। वो फिर उस मतलब के वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने क्या रेस्पॉन्स दिया पाकिस्तान को सोशल इश्यूज में, ये मतलब बताए जाते हैं। और जो पॉलिटिकल में अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, या जैसे हम ये कहें कि इमरान खान को जो कहें कि बाहर से उन्होंने पड़ा हो, मतलब आकर उन्होंने हुकूमत गिराई है, ये इस तरह से ये भी पॉलिटिकल इश्यूज में आ जाता है आपका। तो अब इसी में ना, जब आप पाकिस्तान अफेयर्स के जो करंट इश्यूज है ना, मतलब डोमेस्टिक इश्यूज आपके जो पाकिस्तान में अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो इन्हीं में ना आपकी ना एक दो एरिया आपकी यहाँ से कवर हो जाती है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या नहीं आ जाता है। तो एक तो 20 नंबर का आपका इकोनॉमी में क्या आता है, इकोनॉमी चैलेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, उसमें आईएमएफ आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, आपका आईएमएफ की पॉलिसी आ जाती है इकोनॉमिक चैलेंजेस में कौन कौन सी। और उसी को रिलेट कर वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी पूछ लेता है। जैसे कि वो पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट पॉलिटिकल अनस्टेबल, मतलब इकोनॉमी तब स्टेबल होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो इसी तरह ना वो अपनी इन दोनों चीजों को भी मिलाकर वो पूछ सकता है। लेकिन आपने जब भी कोई टॉपिक तैयार करना है, तो आपने पहले तो उसने हर एक एंगल से पढ़ना है, हर एक एरिया से आपको देखना है, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो 40 नंबर का आपका आता है ना, वो आता है आपका क्या कहते हैं, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स में आपके मोस्टली रिलेशनशिप आ जाते हैं नेबरहुड के साथ, ठीक है। जिसमें इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, पाकिस्तान रिलेशन, मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान। जी, कोई सवाल है आपका, या वैसे ही माइक ऑन थी? अगर आपका कोई सवाल है ना, तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है गाइस? अस्सलाम वालेकुम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? ब्रदर अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो।
बस ये दुआ में याद रख लीजिएगा बस। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। तो हम ना क्लास को थैंक कंटिन्यू यू करते सर, हैं। अच्छी बात है। तो फिर एंड में हम जो डिस्कशन वगैरह है वो, अगर कोई किसी का सवाल है वो पूछ सकता है। अब जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स होते हैं ना, मतलब नेबरहुड के साथ, तो आजकल जो वर्ल्ड लेवल देखो, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, मैं ज्यादातर आपको ये कहूंगा कि जो पूरी दुनिया में इश्यूज की बात चलती हो ना, ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, पाकिस्तान का इशू किसी कंट्री के साथ वर्ल्ड लेवल पे चलता हो तो आप उस इशू को ज्यादातर फोकस किया करें। जैसे अभी ना पाक चाइना रिलेशनशिप है, और पाक चाइना रिलेशनशिप में जो ताइवान के क्राइसिस चल रहे हैं चाइना के साथ है, तो उसमें पाकिस्तान के कौन कौन से ऑप्शन हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यूएनओ में किसके फेवर में जाएगी, किसके अगेंस्ट जाएगी। अब ये बड़ा सवाल पूरी वर्ल्ड पे लेवल पे, पाक चाइना जो चाइना ताइवान इशू चल रहा है ना, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल प्ले है। अब क्या वो मतलब कि उसकी फेवर में जाएंगे या फिर वो उसके निगेटिव में जाएंगे। अब इसी तरह आप सवाल को कवर कर सकते हैं, जिस तरह ना 2022 में भी एक सवाल है, तो उस पर भी मैं आपको ना फिर आगे जाकर बताऊंगा। उसके अलावा अफगानिस्तान की, देखो अफगानिस्तान में डोमेस्टिक इशू वैसे ही बहुत ज्यादा हो गए। अब उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान, मतलब जो अफगानिस्तान में क्राइसिस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल पे, यहाँ या जब से ये अफगानिस्तान ने विथड्रॉ, मतलब कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा पावर में आए हैं, तो उसी के साथ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सिर्फ टेंशन यही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं और डॉलर क्राइसिस की बहुत ज्यादा, मतलब कि वो चीजें चल रही हैं, इशू चल रही हैं। तो ये चीज आपने देखनी है यहाँ पर। और जब से अब वर्ल्ड, रशिया एक नया लीड कर रहा है, वर्ल्ड आर्डर लेकर आ रहा है सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में, जैसे ओपेक में आप उन्होंने बड़ा इतना एक उन्होंने बड़ी उन्होंने इनिशिएट लेकर आए रशिया, उनसे यूएस से उन्होंने हटाकर पूरा ऑयल वगैरह खुद ले रही है। और सेंट्रल एशिया में वो एक बड़ा सा एनर्जी पावर प्लांट लगा रहे हैं, यहाँ रिलेशनशिप बहाल दोबारा कर रहा है, और वो पाकिस्तान के रूट से आ रहा है। तो ये भी आ सकता है कि रशिया कैन लीड भी टू वो वर्ल्ड ऑर्डर एंड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इसी तरह मतलब कोई ना कोई आपसे सवाल पूछ सकता है। तो मैं आपको ना बार बार यही कहता हूँ, जब आपने सवाल कोई प्रिपेयर करना है ना, समझना है, तो पहले तो अपना उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया करें। देन उसकी आप रफ आउटलाइन बना लेंगे, रफ हेडिंग्स वगैरह बना लेंगे, रफ डिस्कस कर लिया करें कि इसमें क्या क्या मुझे लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। मतलब पढ़ने वक्त आपने फाइनलाइज भी करना है कि मुझे अपने नोट्स में क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना। ये चीज ये नहीं कि जो आया वही पर डाल दो, जो आया डाल दे। इसी तरह आपके ना फिर वो आपकी मतलब अपनी रिपीटेशन, क्या ये कह सकता हूँ, रिपीटेशन आपकी खराब हो जाती है पेपर्स की भी, और आपको इतनी वैल्यूबल मटेरियल नहीं होता। तो आपने जब नोट्स बनाने, तो पहले आपको उस हर एंगल से देखना है, हर एरिया से देखना है। एक तो ये ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान रिलेशनशिप विद मुस्लिम वर्ल्ड से, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की हो गया, ये सारे आ जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान रिलेशन विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ठीक है। ये तो हमारे मतलब ना एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। अब एक्सटर्नल इनमें ना कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जिस पे हमें नोट्स बनाने चाहिए या जिनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब वो देखो ये है कि पाकिस्तान पाक चाइना रिलेशनशिप, उसमें आप सीपेक फेज 2 ऐड कर दे, ठीक है। और वो जो पाकिस्तान रिलेशन, उसमें जो टेररिस्ट अटैक हुए उस पर किस तरह के इम्पेक्ट पड़ रहे हैं चाइना पे, पाकिस्तान पे, और इकोनॉमी के हवाले से कितने इम्पेक्ट पड़ रहे हैं, एक ये आपने एंगल कवर करनी है, ठीक है, और रिलेशनशिप में, ठीक है। उसके अलावा जो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो मतलब चैलेंजेस आने हैं पाकिस्तान और चाइना को, पाकिस्तान की तरफ से या और रीजन के हिसाब से, तो वो किस तरह से पाकिस्तान ने देखने हैं। एक चीज आपकी ये हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपका जाता है अफगानिस्तान। अब यूएस ने जब से अफगानिस्तान से विथड्रॉ किया है, तो वहां पर बहुत सारे मसले क्रिएट हुए, वहाँ डोमेस्ट मतलब के इन्फ्लेशन, डॉलर क्राइसिस कितने बन गए पाकिस्तान में, सारे डॉलर यहाँ से अफगानिस्तान जा रहा था। तो आपने इस उसको, जब से आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन बिफोर या आफ्टर यूएस से विथड्रॉ, इसी तरह आप उसमें फिर उसके बाद जो पाकिस्तान को कौन कौन से, मतलब जैसे पाकिस्तान ने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उस हिसाब से पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, या किस तरह से वो देख रहा है, ठीक है। यहाँ के रिकमेंडेशन कौन कौन सी, इसी तरह आपने एक टॉपिक देखना है। फिर पाक रशिया रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर चाइना रशिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप, चैलेंजेस फॉर रीजनल, रीजन को कौन कौन से चैलेंजेस, अभी ये तीनों कंट्री एक साथ आ रहे हैं। ये भी चीज आपने ना एक देखनी है लाजमी यहाँ पर। उसके अलावा चाहते पाक रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड में तो आप देखो, जब से ईरान और सऊदी अरब इकट्ठे आ मिल गए ना, उनका मतलब कि आपस में मिलाप हो गया, रिलेशनशिप बेहतर हो गए। तो इसमें पाकिस्तान को कौन से बेनिफिट्स हैं, पाकिस्तान को कौन कौन से ऑप्शन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ये चीज लाजमी आपने करनी है, ठीक है। उसके अलावा देखो यूएसए के रिलेशनशिप तो बहुत जरूरी है, यूएसए रिलेशन आप एक दो एंगल के साथ अलग अलग से कवर करें।
एक तो पाक रिलेशनशिप सारे आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के साथ सारा लिख लें, ठीक है, उसमें सारी चीजें सेंटो सीटो ये सारी चीजें कवर कर लें। दूसरा आप उससे करंट मतलब कि आप मतलब कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट उसके हिसाब से कौन से रिलेशनशिप थे, फिर जब से पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके हिसाब से कौन से रिलेशनशिप हैं, और कौन से पाकिस्तान को चैलेंजेस थे रिलेशनशिप के दौरान, इमरान खान के टाइम पे कौन से चैलेंजेस थे, और जब से इमरान खान गया उसके बाद पीडीएम के रिलेशनशिप किस तरह से हैं इनके यूएसए के साथ, ये आपने देखा ना। उसके अलावा यूएसए चाइना ट्रेड वार, देन पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है या इंडो पैसिफिक के हवाले से, ये चीज आपने करनी है। देखो मैंने टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, जब आप टॉपिक प्रिपेयर करने तो मैं आपको बार बार नहीं कर रहा हूँ, हर एंगल से आपने देखना है, ये नहीं कहना है कि मैं एक चीज को देखकर छोड़ दूं दूसरी चीज को हाथ ही ना लगाऊं, या आपका है कि बस मुझे चैलेंजेस करने और चीज नहीं करनी। आपने रीजन की देखनी है, नेबरहुड के साथ देखने हैं, ऑप्शन कौन कौन से, रिकमेंडेशन आप कौन जैसे ये देखो सवाल में आपसे ना कोई एक चीज पूछ लेता है, सवाल में सिर्फ आपसे कोई एक ही चीज पूछ लेता है, यहाँ पर चीज का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर किसी का कोई गाइस सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। गाइस चुप ना रहे, पूछते रहे, पूछने से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चुप रहने से कुछ समझ में वैसे भी नहीं आता। जवाब देना से आपको कम से कम काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं आपकी। तो हम आगे चले, आगे चलते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान रिलेशनशिप विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अब यहाँ पर आपका सारक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारक लाजमी आपका, सारक आपको पीएमएस में भी काम आता है और बाकी जगहों पे भी आपको काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने लाजमी करनी ही करनी है, ठीक है। उनके अलावा आपने बाकी सारी और भी चीज़ों पर फोकस करना है। इनके अलावा जो बाकी सारी और जो चीजें ना उस पर भी आपने मतलब फोकस कर लेना, जैसे ईसीओ ओवाईसी। अब ओवाईसी को किस तरह देखना है कि ओवाईसी ने कौन कौन से जब तक इनिशिएट लिए हैं, जैसे अब वो इस्लामोफोबिया, उन्होंने अफगानिस्तान का इनिशिएट लिया, कश्मीर रिजोल्यूशन उन्होंने पास करवाया था, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का क्या रोल प्ले था ओवाईसी में, जो रिसेंट इजलास हुए हैं उनकी कौन सी मोटोज थे जिन पर उन्होंने काम किया हुआ है, ये चीज। बाकी WTO GCC ये किसी काम की नहीं है। सारक एससीओ भी यहाँ पर ऐड करते हैं आप, एससीओ एससीओ बहुत मतलब इस दफा के हवाले से वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ईसीओ शंघाई कोऑपरेशन, वो आप लाजमी करें, उसे आप अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहाँ तक आपको कोई कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज समझ में ना आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इलियास, शाजिब, जैनब, राबिया, आपका कोई सवाल है यहाँ पर? चलिए उसके अलावा हम आ जाते हैं ग्लोबल इश्यूज पर। एक सेकंड। अब आते हैं ग्लोबल इश्यूज हमारे, ग्लोबल इश्यूज कौन कौन से हैं। अब ग्लोबल में इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी यही कि मतलब कि जो रशिया यूक्रेन वॉर थी उस हिसाब से कौन कौन से इश्यूज रीजन को आ रहे थे, कौन कौन सी चीजें। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स वैसे ना इस दफा देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जब से रशिया यूक्रेन वार हुई है या हांगकांग क्राइसिस या ताइवान क्राइसिस, तो उसमें ना ह्यूमन राइट्स भी बड़ी मतलब कि ये कह सकते हैं कि बहरमती हुई हुई है, मतलब उन चीज़ों को बड़ा उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स आप मुख्तलिफ एंगल्स के साथ देखकर उसे आप कवर कर लें, ये भी बड़ा है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ का बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो भी आपने करना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या था, जैसे ना अभी मतलब आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं फ्लड वाला,
या डिजास्टर के हवाले से, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उससे आप मतलब के ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के साथ या क्लाइमेट जस्टिस की बात हो गई, इनको लाजमी आपने देखना है। उसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड, वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज, और टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, जैसे अभी मतलब के पाकिस्तान को बड़े मतलब सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी प्रॉब्लम के हवाले से, ये आपने लाजमी देखना है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, इससे आपने लाजमी कर लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इसी तरह का टॉपिक आपका ना ऐसे के पेपर में पूछ सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में। तो इसमें आपने ये एंगल कवर कर सकते हैं इस एरियाज के, जब से यूएस रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो उसमें रशिया ने पूरा ना यूरोप की गैस और एनर्जी, फूड सारा उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो इसमें बड़े काफी सारे पूरे वर्ल्ड पे इम्पेक्ट पड़े थे ना ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। तो ये आपने लाजमी चीज देखनी है, इनको आपने हर एंगल के साथ तैयार करना है, हर एरिया से देखना है, ताकि आपकी हर एक चीज कवर हो। अब ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी में क्या क्या आ जाता है, पॉलिटिक्स यही कि भाई यूरोप को कौन से इम्पेक्ट पड़े थे, मतलब रशिया यूक्रेन में यूरोप का क्या रोल प्ले था, और उनको कौन से इम्पेक्ट देखने पड़े थे, ये चीज आपने लाजमी देखनी देखनी है। इन चीजों को आपने लाजमी देखना ही देखना। तो ये चीज आपने लाजमी देखनी है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज बहुत ही जरूरी है आपकी यहाँ पर। उसके अलावा आ जा चाहता है आपका न्यूक्लियर 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 प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये भी बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में आपकी साउथ रीजन आ जाती है, ये भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपके आ जाते हैं, इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या कहते हैं, इंडो पैसिफिक ओशियंस और अरेबियन सी, और क्या कहते हैं मतलब करंट स्टेट्स के बाद कौन कौन से, सॉरी, कॉर्पोरेशन कॉम्पिटिशन, अरेबियन सी, ये और इंडो पैसिफिक, ये बहुत जरूरी है। तो हर मतलब हर एक ईयर मतलब एक दो साल के बाद रिपीट सवाल होता ही होता है, ठीक है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट क्राइसिस और मिडिल ईस्ट जो चैलेंजेस है, ये बहुत जरूरी है इस दफा के हवाले से ना, ये आपने लाजमी टॉपिक करना ही करना है। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है यहाँ मिडिल ईस्ट। अब देखो मिडिल ईस्ट से ना बड़ा एक अच्छा सा दोबारा बंदे आ रहा है, चाइना वहां पर गया हुआ था, चाइना ने वहां विजिट की थी, चाइना ने काफी कंट्री के साथ वो क्या कहते हैं, ये वन प्लेट वन रोड का बीआरई का प्रोजेक्ट वहां पर उन्होंने शेयर किया है। वहां पर काफी सारे उन्होंने एग्रीमेंट्स किए, सऊदी के साथ, ईरान के साथ, और बाकी और कंट्री के साथ उन्होंने किए एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कि मतलब आने वाले वक्त में आएंगी। कश्मीर इशू फिलिस्तीन इशू कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इनकी एंगल चेंज होती रहती है। अगर हम ना लास्ट टाइम का अगर हम पास पेपर देखें ना, लास्ट टाइम अगर आप पास पेपर देखें ना, तो आपको उसमें भी आइडिया हो जाएगा। मैं आपके सामने एक पेपर को ना वो डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट ईयर का जो हमारा पास पेपर, लास्ट में ना सवाल है, पर्पस एंड प्रोस्पेक्ट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन पाकिस्तान इन वेकअप रशिया यूक्रेन इनोवेशन, मतलब ये कि रशिया यूक्रेन वहां में पाकिस्तान कौन कौन से थे वो थे। अब यही बात है, अब इसी तरह ना एक और सवाल आ सकता है कि अभी जैसे चाइना रशिया की जो क्या कहते हैं, चाइना और ताइवान का मसला चल रहा है, इसमें पाकिस्तान कौन सी पॉलिसी और किस पे डिस्कस करनी है। ये सेम सवाल है। हेलो, चलो आजान हो जाए, एक सेकंड के लिए आप ना हो।
तो गाइस किसी का कोई सवाल वगैरह है, या कोई जो चीज़ आपको समझ में ना आए, या किसी भी हवाले से। हमारे यहाँ पर कोई सवाल है, यहाँ पर किसी और का सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। ताकि फिर जी। अच्छा, दोबारा मैं ना आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। देखो, करंट अफेयर्स का जो पूरा पेपर है ना, वो ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट 20 नंबर जो है वो है पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज हैं, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स वो 14 नंबर्स के में है। यार स्क्रीन के साथ ये कौन कर रहा है? क्या कह रहे हैं आप? आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, किलो है। आप क्या कह रहे हैं? आप ना वो क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, आवाज तो क्लियर नहीं कर रही बा। अभी आवाज से क्लियर है? हेलो। गाइस आपकी अब आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? तो ये ना वैसे करंट अफेयर्स की क्लास थी जिसमें हमने डिस्कस करना, सिलेबस को डिस्कस करना था, ठीक है। कि पाकिस्तान का जो सिलेबस है वो 3 हिस्सों में, करंट अफेयर्स का जो सिलेबस वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 20 नंबर, जिसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। पॉलिटिकल में पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, क्राइसिस, चैलेंजेस, वो सारे इसमें आ जाते हैं। इकोनॉमिकल के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और इकोनॉमिकल क्राइसिस कौन कौन से हैं, ये सारे सब कुछ उसी में आ जाते हैं, ठीक है। और सोशल इश्यूज में, सोशल जैसे ह्यूमन राइट्स फ्लैट में जो सारे लोग मतलब के बाहर थे, सारी चीजें थी सोशल एक्टिविटी के हवाले से, वो सारा उसमें। एक्सटर्नल अफेयर्स में जो पाकिस्तान के रिलेशन नेबरहुड के साथ, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, पाकिस्तान रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है। अब इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, पाक चाइना करना चाहिए, अफगानिस्तान करना चाहिए, रशिया और यूएसए के साथ। उसके अलावा हमने इसकी डायमेंशन भी बात की थी कि किस किस डायमेंशन के साथ हमें इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। जैसे पाक चाइना रिलेशनशिप है, तो पाक चाइना रिलेशनशिप में के जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है हमें वो देखनी है। और इनके अलावा क्या कहते हैं, जी जी, बुक रिकमेंड में आपको ना एंड में कर दूंगा, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से वो भी साथ साथ। तो पाक रिलेशनशिप में, अब पाक चाइना में जो जो मतलब पाकिस्तान का जो सीपेक फेज 2 वो, और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, वो आपने डिस्कस करनी है। पहले आपने एक बैकग्राउंड देना, बैकग्राउंड में जो भी एग्रीमेंट हुए थे या जो रिलेशनशिप थे वो सारे हमने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताने। देन हमने डिटेल में ना उनकी डिस्कस करनी है रिसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिसमें टेररिस्ट अटैक हो गया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे हमारे, वो डिस्कस करने हैं। और उनके अलावा जो बाकी चीजें वो भी हमने डिस्कस करनी है।
तो मुख्तलिफ चीज़ों को देखा। अब देखो ना, जब भी तो आपने कोई टॉपिक पढ़ना है, डिस्कस करना है या नोट्स बनाना है, तो पहले तो आपने उसे हर एंगल से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ पाकिस्तान रिलेशनशिप के चैलेंजेस करने हैं, आपने हर एक एंगल को देखना है, हर एरिया से आपने पढ़ना है। देन आपने जब जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लें तो आप उस उनको आपको रफ आउट कर लेना है। रफ आउट करने के बाद आपने देखना कि अब मुझे इसमें क्या क्या ऐड करनी है, कौन कौन से पहले पास्ट पेपर में सवाल आ चुके हैं जो हमने दोबारा, मतलब वो चीजें जो पाकिस्तान पास्ट टॉपिक आ चुके हैं वो अभी मतलब अभी नहीं करने, जो आने वाली चीजें चैलेंजेस हैं, रिकमेंडेशन है, उन पर हमने डिस्कस करनी है। तो ये सारी चीजें देखकर फिर ही हमें कुछ करना होगा। उसके अलावा मतलब पाक चाइना, पाक अफगानिस्तान, पाक रशिया रिलेशनशिप, और उसके अलावा ईरान सऊदी के जो रिलेशनशिप में मतलब के बेहतरी आई हुई है, उससे पाकिस्तान का क्या रोल प्ले है, और पाकिस्तान में कौन कौन चैलेंजेस है, पाकिस्तान कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वार, चाइना ताइवान क्राइसिस, उसमें पाकिस्तान की कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसी हवाले से ऑप्शंस हैं, और पाकिस्तान को किस चीज़ों पे डिस्कस करनी है, इन चीज़ों में मतलब आपको काम करना है। ये चीज़ आपको लाजमी देखनी ही देखनी है। इसके अलावा फिर सारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SCO, OIC, ये तीनों तो आपको लाजमी करने ही करने हैं। इनकी जो डेवलपमेंट्स हो चुकी है वो भी आपने करनी है। जैसे OIC में पाकिस्तान का क्या रोल प्ले था इस्लामोफोबिया के हवाले से, और उनके अलावा इस्लामोफोबिया के हवाले से, कश्मीर रिजोल्यूशंस के हवाले से, ये चीज आपने लाजमी देखनी देखनी है एनी हाउ। उसके अलावा इंटरनेट ग्लोबल इश्यूज में कौन कौन, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, जैसे US चाइना ट्रेड वार हो गई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे रशिया यूक्रेन वार थी, उसमें मतलब कि मिसाइल्स यूज हो रहे थे, वेपन्स मतलब हाई प्रोफाइल वेपन्स यूज हो रही थी, इन चीजों के हवाले से। या इंडो पैसिफिक चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज पाकिस्तान कौन कौन चैलेंजेस हैं, या पाकिस्तान जो नया एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का प्लान लेकर आया, उनमें पाकिस्तान को किस किस चीजों पर मतलब के काम करना है, किस चीजों पे कौन कौन से चैलेंज है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। उसके अलावा आ जाता है आपका, आ जाता है यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दफा के लिए, तो वो आपने लाजमी करना ही करना है। उसके अलावा अरबियन सी, इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन और कॉम्पिटिशन, ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है, ये भी आपने लाजमी करना ही करना है। बाकी देखो बुक ना, बुक के से ज्यादा अच्छा बेहतर ये है कि आप ना कोई मैगजीन लें, मैगजीन को आप अच्छे से पढ़ लें। वर्ल्ड टाइम का मैगजीन, किप्स का, IC बकेट में आजकल बड़ा अच्छा मैगजीन आ रहा है मंथली, उससे आप लाजमी देख लिया करें, वो बहुत जरूरी है, उससे आपने लाजमी करना ही करना है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड टाइम मैगजीन हो गया कि ग्लोबल के। उसके अलावा ना वसीम रियाज की बुक आ रही है आजकल, बहुत अच्छी बुक आ रही है वसीम रियाज की बुक, करंट अफेयर्स की, वो आप लाजमी देख लें। उसमें ना अकॉर्डिंग पेपर के हिसाब से वो चीजें डिस्कस करता रहता है। उस बुक पढ़ने से आपको ना बेसिक जो आपके ना मतलब इंफॉर्मेशन है, वो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाती है, और काफी सारी चीजों का आपको और भी आइडिया हो जाता है। तो ये तो आपने चीजें लाजमी देखनी ही देखनी है। इसके अलावा कोई अगर आपको कोई सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन किस तरह हमने अटेम्प्ट करना होता है, स्ट्रक्चर वो वगैरह क्वेश्चन मतलब इसका मतलब क्या। जो करंट अफेयर का जो पेपर अटेम्प्ट करना है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसकी ना हम अलग से क्लास रख लेंगे इंशाल्लाह एज सुन। मतलब करंट अफेयर के सवाल किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह से डिस्कस करना है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वो सारा जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम उसी में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अब जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज है ना, पॉलिटिकल इश्यूज देखो, पॉलिटिकल इश्यूज में जो मतलब पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, वो देखने हैं आपने। मतलब गुड गवर्नेंस से या डेमोक्रेसी के हवाले से, या जो पोलराइज पॉलिटिक्स आ गई, ये सारी वही चीजें हैं, आपने वो चीजें करनी है। पोलराइज पॉलिटिक्स है क्या,
उस पर आपने डिस्कस करना है। सोशल इश्यूज में मतलब एजुकेशनल के हवाले से, या वुमेन एम्पावरमेंट हो गए, या ह्यूमन डेवलपमेंट्स हो गई, इन सब पे आपने देखना है वो चीजें। और किसी का कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं गाइस। इनसे हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे क्वेश्चन टेबिंग के हवाले से, कल ही या कल वो हम अरेंज कर लेंगे, तो आप सब उसमें जल्दी से टाइम के साथ ज्वाइन कर लेना, ताकि फर्दर हम उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सही गए, मीटिंग को एंड कर लें। ये जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज का ना एक एग्रीमेंट था। ये जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्लाइमेट चेंज का ना एक वो था, क्या कहते हैं, आपका एक एग्रीमेंट था। जैसे ना COP26 है, COP27, इसी तरह ना ये भी एक एग्रीमेंट था। जैसे पेरिस एग्रीमेंट था, ये क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट था। अभी ये एक ना क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट था। और कोई किसी का सवाल है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो अब जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है ना, मिडिल ईस्ट क्राइसिस में मतलब मिडिल ईस्ट क्राइसिस पहले शुरू कहाँ से हुए थे, ठीक है, मिडिल क्राइसिस शुरू कहाँ से हुए थे, कैसे हुए थे, ठीक है। उनके अलावा जब मिडिल की मतलब के मिडिल क्राइसिस बेहतर हो रहा है, जैसे चाइना वहाँ गया, चाइना ने वहाँ एग्रीमेंट की थी, वहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट किया था BRE का। ये सारी चीजें हमने देखनी है, उसकी डेवलपमेंट्स देखनी है। अब जैसे ईरान और सऊदी का रिलेशनशिप बेहतरी आ रही है, कतर के रिलेशनशिप बेहतर आ रहा है, वो सारी चीजें देखनी है। अरशद, ये टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट खास है, इस पर कभी सवाल आया भी नहीं है, इसको आप स्केप कर दें। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें ना मैं आपको पेपर अटेमिंग की टेक्निक्स और मतलब एक टॉपिक लिस्ट में शेयर कर दूंगा, जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। चलो वर्ड में पे ना इंशाल्लाह हम एक क्लास अरेंज कर ही लेते हैं हम। इसके अलावा किसी का और कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है यहाँ पर? नबील, आपका कोई सवाल है? या शोएब, उजैर, आप बड़े खामोश बैठे हुए हैं। चले इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उजैर, तो वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह फिर हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ये तो रिकॉर्डिंग में ना अपलोड कर दूंगा आपके साथ, तो फिर आप उससे आप दोबारा सीसी सुन लेना इंशाल्लाह, ताकि हम नेक्स्ट क्लास फिर इंशाल्लाह अरेंज करेंगे आपके साथ। ठीक है गाइस, सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और तैयारी को आप अच्छे से कर लें, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। आपने सिर्फ अच्छी सी अपनी प्रिपरेशन करनी है और स्टडी पे फोकस करना है। मायूस कभी भी ना हो, मायूसी से अच्छा ये है कि आप कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा बेहतर करें। अल्लाह ताला आपकी कामयाबी ज़रूर देगा, मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होगी, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको काम आएगी। हिम्मत नहीं रखें, हिम्मत रखें, हिम्मत कभी भी ना हारना। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब बनाएगा। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।